दिखाता हूँ। उसका हायर तो लोअर समझ नहीं आ रहा कि कब हायर हो। हाँ अभी दिखा रहे हैं उसको, वही दिखाने जा रहे हैं। ये पानी है, इसमें भरा हुआ है, यहाँ से एक पाइप लगा है, ठीक है। अब बताओ पानी किधर फ्लो करेगा? ये खाली डिब्बा है, ये हायर है, हायर प्रेशर या हायर पोटेंशियल, लोअर। तो इसी तरह बेटा अगर ऐसे एक बड़ा है एक छोटा है तो बड़े से छोटे की तरफ करंट फ्लो करेगा ना। मतलब ये सर्किट है पूरा, तो बड़े से छोटे की तरफ करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो वही तो वहां भी हो रहा है। देखो ना, ये देखो बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट कहाँ जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, फिर आएगा जूम जबा जूम में चला जाएगा। तुम जिसका नहीं करंट निकालना उसको मत देखो, तुम उसको ऐसे मत देखो, ऐसा हाथ रख लो उसको, ठीक है। इसका यूज आएगा, समझे कि नहीं? पहले इतना बताओ, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो जो पहले मिलेगा वहां हायर लिखेंगे, इतना याद रखो। करंट का एरो फॉलो करेंगे, जहां पहले मिले उसको हायर, ठीक है। जैसे मान लो तुमको पहली बार में 1 करोड़पति मिल गया तो तुम क्या करोगे? सर यही पैसा ले लेते हैं पूरा 1 करोड़ मिल गया, यहाँ से 10 लाख को ध्यान दोगी? नहीं ध्यान दोगी, ठीक है। तो ये हायर आ गया। अब इसके बाद लास्ट में क्या मिलेगा? लोअर मिलेगा, ठीक है। तो लोअर हमने डाल दिया, ठीक बेटा। अब देखो यहाँ से करंट इधर गया, इधर की तरफ, लेकिन ये भी तो बेचारा चालू था। अब तुम इतना समझो, मोटर लगा हुआ है, इधर पानी के लिए मोटर लगा है, इधर लगा हुआ है, दोनों तरफ से पानी आ रहा है। अब पानी कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा ना, रास्ता एक ही है। तो I1 इधर से आ रहा था, I2 इधर से आ रहा था, इधर आ गया क्या? I1 प्लस I2, ठीक। और इधर देखो करंट इधर से आ रहा है, तो पहले क्या मिलेगा? हायर की लोअर? हायर मिलेगा, फिर लोअर मिलेगा, ठीक है। अब देखो आ गया फिर से। अब इसको मत ध्यान दो, ये मत सोचो ये भी करंट निकालेगा, वो बेचारा बुझा हुआ है, बुझ गया है पूरी तरीके से। बस इसकी वैल्यू का यूज करेंगे, जिस बैटरी से करंट निकालेंगे उसी बैटरी का यूज करेंगे, बाकी करंट को नहीं देखना हमको, ठीक बेटा। अब देखो I1 प्लस I2 है, I1 वाला अपने घर चला गया, I2 वाला अपने घर चला गया। इसी को तो बोलते थे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना आया था पानी उतना ही चला गया। लॉस नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड हो रहा है। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम देयर, ठीक है। समझ में आया? अब हो गया। अब इक्वेशन लिखते हैं, चलो पहले वाले को। किसको ध्यान देंगे? अब करंट से कोई हमारा नाता रिश्ता नहीं। किससे नाता रिश्ता? हमारा लूप से, खाली जिस पाथ को फॉलो करेंगे उसी को ट्रेस करते हैं। आओ ये देखो, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? इतने बुझे हुए तुम लोग हो यार, कैसे एनर्जी आती होगी? सिस्टम क्रैश कर जाता होगा। अरे बेटा निगेटिव से जब पॉजिटिव जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कहाँ इतना सोच के बोल रही है? फिर बोलना बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो क्या बढ़ने के लिए क्या लगाते हैं? प्लस 40 आ गया। अब फिर देखो हायर से लोअर जा रहा है, एनर्जी घटेगी बढ़ेगी? नेगेटिव। हायर से लोअर जाएंगे तो नेगेटिव। 20 क्या? I1, ये IR होता है बेटा, तो R की वैल्यू 20 और I1 ये करंट था, I1 हो गया। फिर इधर आएंगे। अब इधर मत देखना, लालच मत लगे इधर, इसको देखो अपने लूप को। इसमें आएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? हायर से लोअर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है? 20 I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या? यहीं पे लिख लो। यहाँ पे ये प्लस से माइनस आ रहा है तो क्या होगा? माइनस 0। अब ये किसको नहीं आया समझ में? बताओ जल्दी से। आ गया? आया? हाँ जी समायरा जी बताइए। नहीं आया। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, बताइए। अरे बेटा क्या नहीं आया वो? हाँ देखो बेटिया, तुम अभी भी तुम्हारे आंखों में नींद दिख रहा है बेटा। हाँ नींद आ रही है आपको, लिटरली हम बोल रहे हैं आ रही है। आप थकी हुई हैं तो प्लीज जब रिवाइटल वटल खा आया करिए आप लोग। अक्सर हमारी बातों तो बुरा ही मान जाते हैं सब लोग, ठीक है। देखो इधर देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बेटा। नहीं वो समझ आ गया, -20। तो यहाँ क्या रहा है? इसमें करंट देखो ना, इस रजिस्टर में करंट क्या आ रहा है? I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है। तो करंट इसके अंदर क्वांटिटी I1 प्लस I2 कर दी हमने, ठीक है। सो R क्या था हमारा? 20 था। देखो ये रजिस्टेंस क्या है? ये कुपोषण हो गया इसको, ये और बेकार हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। ये आया कि नहीं इतना? देखो अभी आंख से पानी गिर रहा है। जब आदमी को थकावट हो जाता, दिन भर वो दौड़ता है, थक जाता है, वो जब यहाँ के बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया हमको देखो पसीना हो रहा है, तुम लोग आंख से पानी आ रहा है, इसको कहते हैं एनर्जी लॉस्ट बाय समवन, ठीक है। ठीक चलो बुरा मत मानना बेटा, फिर भूतल की तरह बुरा मान जाओगी। 40 में से 20 निकाल देंगे, 20 बचेगा और इनको पकड़ के लाओ इधर। -20 आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20 I1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 20 I1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 20 I2। तो भैया यहाँ से इक्वेशन आ गया। 20 कॉमन ले लो पूरे में, नहीं पहले जोड़ दो, नहीं तभी सचुंदर इधर नाच जाओगे। 20 क्या हो जाएगा? 40 I1 प्लस का 20 I2। 20 कॉमन लेंगे इसमें से, क्या हो जाएगा? 2 I1 प्लस का I2, इक्वेशन नंबर 1। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए।
चलो भाई अगला लूप देखते हैं। ठीक है चलो अब बताएंगे रिट्स बताएंगे। बताइए बेटा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे तो ये लूप जूम बैक जूम आ गए यहाँ पे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताइए प्लस लिखे माइनस लिखे? यहाँ से बिटिया यहाँ से ये जूम यहाँ आ गए। बताओ तो ये होगा लोअर हायर होगा अरे तो कहाँ लिखे भाई? यहाँ क्या लिखे? 20। वेरी गुड। माइनस 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 कैसे लिखेंगे बेटा? देखो ऐसे जा रहे हैं ऐसे चिपक के ऐसे ऐसे एकदम से। अब बताओ लोअर से हायर जा रहे हैं कि हायर से लोअर जा रहे हैं? करंट को मत देखो, बिल्कुल मत देखो। किसको देखो? लूप को देखो। यहाँ से यहाँ ऐसे तुम सीढ़ी चढ़ रही हो समझ लो ऐसे एकदम टकाटक। देखो अब बताओ लोअर से हायर की नहीं? ओके क्या लिखेंगे? प्लस 20 क्या रजिस्टेंस से करंट क्या पास? प्लस की माइनस? प्लस प्लस क्या लिखे? 20 I1 प्लस I2 बिटिया करंट। तो देखो यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा है? I1 प्लस I2। इसका सर्कल देखो, इसका सर्कल देखो। अगर रजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो कर रही है तो क्या पास करेगी? IR। सो I की वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2 और R की वैल्यू क्या है? 20। अब देखो यहाँ से इधर आ गए। अब देखो लोअर से हायर जा रहा है कि हायर से लोअर? लोअर से ये देखो जूम पहुंच गए यहाँ पे लोअर से हायर। ठीक है कितना लिखे बताओ? प्लस की माइनस? अरे बिटिया लोअर से हायर जा रहे हैं। फील करो कितनी बार बोले प्लस कितना? 20 क्या लिखे? 20 आई कहाँ है लूप में? I2 हाँ बोलो। ठीक है अब बताओ अब यहाँ आ गए जूम एकदम नीचे लटकने वाले हैं। प्लस की माइनस? अरे बिटिया ये हायर है, हायर से माइनस लोअर। अरे लिखा नहीं तो फील कर रहा हूँ। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? हायर, नेगेटिव को क्या बोलेंगे? लोअर। क्या लिखे? प्लस की माइनस? माइनस कितना? अरे बिटिया बैटरी से आई नहीं पास करेगा, बैटरी से करंट ऊपर जा रहा है। बस इसकी वैल्यू लिख देंगे 40। रजिस्टेंस से लिखते हैं यहाँ से आई करंट पास कराएंगे आई। और सर पहले आप पॉइंट बना दीजिए ए बी करके। कहाँ पे? अच्छा ले ससुर बना देते हैं। ABCDEFGF। हाँ वो तब सर ए से बी और चलो देखो यहाँ से करंट आ ही गया। इनके सपने को साकार करते हैं आज। करंट यहाँ से आ ही गया। ठीक है यहाँ से करंट आ ही गया तो इधर क्या ले जाना चाहती हो बताओ? इधर क्या ले जाना चाहती हो? I1 ले जाए इधर कि इधर ले जाए? इधर ले जाए। चल ठीक है I1 इधर लेके जाए। ये बोले ना बचा लो मेरे को। और इधर I-I1 लूप को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा तभी करंट का लूप होगा, नहीं तो सिस्टम है। बोलो बेटा है ना। एक चीज मतलब इसको अदर वे मत लेना। अगर वो टीचर का लग रहा है कन्वीनियंट है तो उनका यूज कर लो, अगर मेरा लग रहा है तो मेरा यूज कर लो। मैं तो लाइफ में ही सीखा हूँ भाई, अच्छी चीजें रख लो बुरी चीजें हटा दो, खत्म सिंपल। तो अगर तुमको पढ़ाई में भी लग रहा है कि सर का मेथड मेरा आसान है, सर का लो नहीं तो उनका लो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं चेक करूंगा, अगर आएगा तो होगा ठीक है। बट मैंने आज तक कसम बताऊँ ना उस मेथड से मैंने इंजीनियरिंग में मैंने लगाया इलेक्ट्रिकल, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट, तो वहाँ भी हमारे प्रोफेसर जो थे हमको इसी मेथड से पढ़ाए थे। हमको याद है, आज तक याद है। यहाँ से चलना स्टार्ट हम कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है देखो लूप आया जूम यहाँ आ गए। ठीक है अब बताओ बेटा, ये बोलना मत बोलने दो, इनका दिमाग खर्च कर लो। ये क्या हो गया? एंड क्लास नहीं करना है, अभी पढ़ाएंगे हम। अच्छा हाँ यार चल। तो अरे वो सब शूट कर रहे थे मेरे आने से पहले, बढ़िया है वीडियो शूट कर रहे थे सब। जैसे मैं आया हूँ तो जल्दी बंद किए हैं सब। बोलो लोअर टू हायर जा रहा है। हाँ बेटिया लोअर टू हायर जा रहा था, कहाँ लिखे? I1 सही है भाई। चलो आगे का रुद्र बताएंगे अब। चलो बस ठीक है, तुम अब चल रही हो, चलना सीख रही हो। तो भैया अब देखो लूप में इधर का कर रहे हैं। बताओ यहाँ क्या लिखे? यहाँ करंट क्या आएगा? यहाँ हायर आएगा लोअर आएगा, हायर आएगा लोअर आएगा, क्या आएगा? कहाँ पे आएगा हायर? किधर किधर? ससुर इतना मारेंगे चिंपैंजी। यहाँ करंट हुआ इधर से जा रहा है ना, देखो ना इसका शकल देखो, करंट इधर से जा रहा है ना। चिपकाएंगे ना जिंदगी भर याद रखोगे कि हाँ किसी ने चिपकाया था। ठीक है ठीक बेटा। अब देखो हम जहाँ कहाँ से रहे, इधर से जूम यहाँ पहुंच गए। अब बताओ प्लस का लिखे माइनस का लिखे? प्लस का। चलो प्लस का क्या लिखें? ए चुप रहो, बोलो मत। क्या लिखें? 30 क्या? तो 30 से कुछ और याद आ रहा। बस तुम बताओ। I2 तुम बताओ। बस बहुत पीटेंगे। ध्यान कहाँ रखो बेटा? करंट देखो इधर से, इस रेजिस्टेंस के पास कौन सा करंट जा रहा है, दूसरे का दूसरे में कैसे चिपका दोगे? इधर से करंट इधर जा रहा है 30, तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो? क्या हम ही दूसरे में से। ये देखो करंट जूम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस बार, या यहाँ से तुम स्टार्ट करो, यहाँ से आसान होगा। बताओ क्या लिखे? प्लस का लिखे माइनस का लिखे? हाँ बेटा तेज बोलो ना, तेज, हमको नहीं सुनाई देता। तेज बोलो, कॉन्फिडेंस दिखाता। बोलो बेटा
सर 80 लिखेंगे। 80 लिख दिया, अब प्लस का लिखेंगे माइनस का लिखेंगे? जी बताओ, इतना लोअर की तरह लेफ्ट राइट तो निगेटिव की पॉजिटिव माइनस, बस यही सुनना था हमका। ठीक है, अब देखो इधर से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए बेटा। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखे, प्लस की माइनस? देखो लूप ऐसे जा रहे हैं, लोअर से कहाँ जा रहे हैं, हायर की तरफ। प्लस 20 क्या आई, बताओ ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है, तुम बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? तो क्या लिखे यहाँ पे, 20 आई लिखे, कुछ और लिखे? I1 बोल दी तो वही बोल। अरे गधी यहाँ से देखो ना, यहाँ से I1 जा रहा है एकदम जूम जपाए जूम करके जा रहा है, तुमको आई दिख रहा है? आई तो पूरे सर्किट में कहाँ है, कहाँ, कहीं नहीं है, अकेले आई। हे भोलेनाथ, चलो बताओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या लिखे? -20। चलो अब रुद्र बताएंगे इस बार। अब बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या लिखे? कोई बोलेगा नहीं, इस बार इनका भी देख लेते हैं। बोलो। नहीं समझ आ रहा, देख लो। माइनस का 20 लिख दिए, सबसे पहले से लिखे। चल मसाला पीस, आगे क्या लिखे? माइनस का 20। अब बोल दिया बगल वाला, खुद बोले हो। अरे बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा तुम बेटा यही तो लिखा है ना, माइनस प्लस, करंट यहाँ से जा रहा है। अब देखो हायर टू लोअर आ गया करंट, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, पर लोअर से हायर इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा। नहीं आया? हम समझ रहे, दिक्कत हमको भी होता था जब हम भी पढ़ते थे, हमको भी होता था, परेशान मत हो। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, हमने क्यों संडे चुना था, इसीलिए कि भाई 2-3 घंटा एक्स्ट्रा 11th वाले बेचारे सफोकेशन था उनके दिमाग में। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। हाँ बेटा, सेकंड इक्वेशन में -80 जो है कि जब वो वाला लूप ले रहे हैं तो ऊपर वाला लूप ले रहे हैं। कौन सा बेटा? पहला लूप ये लिया था, दूसरा लूप ये लिया बेटा। 80 किसमें आ रहा है? 80 बेटा देखो यहाँ सेकंड वाले में। हाँ चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को 20 माइनस का 20 I1 प्लस का 30 I माइनस का 30 I1 इक्वल्स टू, ये 0 है ना, 0 है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 10 I माइनस का 30 I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 20 I1 कहीं और है, नहीं है। 20 I1 माइनस का 20 I इक्वल्स टू 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I इक्वल्स टू 50, सॉरी 5। सर प्लस 20 आ जाएगा ना? कहाँ पे बेटा? दूसरी इक्वेशन में प्लस 20 आया होगा। ये इसमें, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे वाला ना। चलो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, तो करंट कहाँ से आ रहा है, हायर से लोअर आ रहा है। हम कहाँ से जा रहे हैं, लोअर से हायर। हाँ प्लस हो जाएगा, ये गलत हुआ, सही करा दिया तो भी गलत हो जाता फिर, ठीक है। ऊपर भी लोअर से हायर जा रहा है, 20 आई और ये अब बाकी तो सही है ना। हाँ। ऊपर वाले को एक बार और चेक कर लेते हैं, रुको एक बार शुरू से, ठीक है। देखो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लोग लूप कहाँ से जा रहे हैं, इधर से, तो माइनस प्लस जा रहे हैं, तो 20 सही लिखा है। फिर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं बेटा, क्योंकि करंट किधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, हायर से लोअर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 I1 हो जाएगा, 20 I1, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से गए ऊपर आ गए। अब देखो यहाँ से करंट कहाँ से जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर से आ रहा है। लोअर से हायर पॉजिटिव का 30 माइनस लिख दिया, यहाँ देखो गलत लिखा है, 30 I माइनस I1 होगा, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 20 I1 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 30 I माइनस का 30 I1 इक्वल्स टू 0। सो I1 एंड I1 कितना हो जाएगा, 50, -50 I। यस, माइनस का 50 I1 और प्लस का 30 I, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 20, यही ना, ठीक है। या इसको पूरा इधर कर लो, 20 को यहीं रहने दो, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 I1 हो जाएगा माइनस का 30 I। दिमाग से ही आ रहा है, हाँ ये इक्वेशन ही मैच कर रहा है, लूप अलग लिए, ठीक है। देखते हैं अब इसमें से अगर मान लो 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 इक्वल्स टू 2 I1 माइनस का 3 I, ठीक। अब सॉल्व करते हैं इसको। प्लस का किससे, I1 प्लस I बराबर 5 है, 20 में प्लस कर देंगे 50 I1 यहाँ पे, अच्छा हाँ 5 होगा, 20 कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन लेंगे तो 20 20 25 100 सही तो है। ये कर देंगे। हाँ ऊपर में 10 कॉमन लिए हैं, 10 दूनी 20, अच्छा हाँ 20 I1 कितना हो जाएगा, 50 माइनस का I1 प्लस का 30 I, ठीक है। और ये इक्वल्स टू 20, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा,
I1 और ये कितना था हमारा 30। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लिए हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा फाइनली 2 = 5 I1 माइनस का 3 I। अब यहाँ पे रखते हैं उठा के। हाँ, एक चीज और चेंज कर लो यहाँ पे, सुन लो इधर देखो यहाँ पे एक करंट 5 I1 माइनस का 3 है। हम मैच कर रहा, हमको लगा I1 I2 लिए है ना, सही है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, ऊपर वाले में 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, सही हो जाएगा ना। 5 I1 अच्छा, मैं इसको ये प्लस माइनस है ना, कट जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे 5 I1। अच्छा ये ठीक है। तो यहाँ से 3 हो जाएगा बेटा, यहाँ से 3 लिख दें, इसको 3 इसको लिख दें, और ये कितना हो जाएगा 3 5 जो 15, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 5 3 8 I1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 17। अच्छा हाँ, तो फिर 5 2 17 17 तो हुआ, 15 2 17 तो आएगा। I1 की वैल्यू 17/8। अब देखो इधर देखो, इन्होंने बोला I निकालने के लिए I रखते हैं इसमें अंदर। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी, कौन सा लिए थे हम लोग, ये वाला ले लेते हैं, छोटू वाला। I1 प्लस का I इक्वल टू कितना था हमारा 5 था, ठीक है, यही था ना इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें I की वैल्यू कितनी है, I1 की कितनी है 17/8, माइनस में ये आएगा, लूप चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन हम लोग को। तो I इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस का 17/8, तो 8 40 नहीं, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा 8। तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 13/8 तो आ रहा है, 17 और 13 कितना होगा 4, अच्छा 40 है, 30 हम, हाँ 23/8 सही है एम्पियर, ये आ रहा है। हाँ ठीक है, सही है ना। अच्छा आप लोग I निकाला होगा इसलिए, हाँ ठीक है। वो 13 बोल रहा था ना, हमको लगा 13 कैसे आएगा। कोई बात नहीं, देखो एक प्रोसेस है बेटा, लगाते रहो, 4 बार 5 बार लगाओगे, धीरे धीरे पेशेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो गलती सबसे हो जाता है, हमसे भी गलती हो जाएगा, किसी से भी गलती हो जाएगा, बट धीरे धीरे लगाओ, आ जाएगा सिस्टम, समझ लो। ये लोअर हायर वाला समझो, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बस करंट का डायरेक्शन। चलो तुम बताओ, अभिनव बताओ। सर KCL डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पे, और KVL डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ वो एनर्जी। हाँ देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, बोला था कि अगर KCL होगा, C फॉर करंट होता है, और करंट की बात करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, KCL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे करेगा, और KVL वोल्टेज में क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी होगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो KVL बोले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और KCL बोले तो किरचॉफ करंट लॉ होगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को, लिख देते हैं यहाँ पे किरचॉफ, यही था ना भाई। यस सर, बहुत नहीं डबल है, फिर से लिखते हैं डबल है। किरचॉफ्स लॉ, काश यहाँ सोनू मोनू लॉ होता, कितना अच्छा होता है, ठीक है। मतलब अपने इंडिया वालों का नाम होता है, पूरा बाहर वालों का नाम होता है, बड़ा जलन होता है मेरे को, इंडियन ही पसंद है मेरे को। KCL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाँ बेटा, इसका प्रूफ नहीं था कि ये इंडिया ने किया है। हाँ मतलब हाँ, ये बात तो सही है, पहले तो कर दिए थे, बट वो था नहीं मतलब एग्जैक्टली। तो कोई बताएगा KVL क्या था, आप ही बताएंगे बेटा KVL क्या था। कल हम लोग पढ़े भी थे, और एक सर्किट भी ड्रॉ किए थे इस तरह से। सर जो टोटल वोल्टेज होगा सर्किट का, हीरो होगा एलजेब्रिक सम, कोई सर्किट का टोटल वोल्टेज। या नॉर्मल रेजिस्टेंस को ही ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सर V1 V2 बराबर V3 बताइए भाई। KVL लिख दिया क्या पहले, अच्छा KCL का डायग्राम बना दिया, KVL लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो KCL में अगर देखा जाए तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ये KCL में होगा, ठीक है। KCL में क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और KVL में क्या होगा, सब मिला के 0 टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। अगर दोनों को लिखा जाए बेटा तो यहाँ डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाए, सॉरी डेल्टा समेशन ऑफ V 0 होगा, और डेल्टा I इक्वल्स टू भी क्या होगा 0 होगा। अच्छा ये दोनों हम लोग एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, KCL और KVL, ठीक है। अच्छा हमने कल आपको सिखाया बेटा, पैटर्न सिखाया था, नोट्स होगा देख लीजिएगा, नोट्स तो मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है। सो करंट को सबसे पहले हमको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सर्किट में। सबसे पहले क्या करेंगे, लूप को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे क्या करेंगे हम लोग, करंट को लूप बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग करंट को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम लोग अपने मेथड से पढ़े थे जिसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। अगर ये वाला स्टेप कर लिया तो आपके 99% चांसेस है, 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। कल भी हम लोग देखे थे
थोड़ा बहुत प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ हुआ था तब जाके गलत हुआ था, नहीं तो अदरवाइज सारे क्वेश्चन के आंसर सबके आ गए थे। ठीक है, फिर से आज भी करेंगे अभी। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाएं फिर से। जो लोग नहीं आए थे प्लीज वो ध्यान से देखेंगे, अभी आप ही लोग सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें फाइंड क्या करना था, करंट फाइंड करना था ना। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अब ध्यान से देखो सब लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर लेंगे बेटा। नेमिंग क्या हो जाएगा, कुछ भी कर लो, ABCDEF। ठीक, ये हो गया, नेमिंग हो गया। तो लूप इसमें 2 बन रहा है बेटा। ठीक है, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर बैटरी तो 3 है, करंट कहाँ से ले जाएं। तो सबसे बड़ा दिक्कत यहीं से होता है, तो इसको फाइंड करते हैं। कल किसी ने बोला था सर एक बैटरी से ही करंट लेके जाते हैं। ठीक है, आप बोले थे। ठीक है, तो हमने बोला कि बेटा 1 से सेटिस्फाइड करते हैं, अगर हो जाएगा तो 1 से कर लेंगे, अगर 2 से होगा तो 2 से भी कर लेंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ से, अगर 1 से करते हैं हम लोग, 1 बैटरी से करंट लेके जाते हैं यहाँ से, सबसे पहले करंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से प्लस से माइनस है बेटा, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो करंट कहाँ से जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। ठीक, तो यहाँ से करंट जा रहा है, तो अब मान लो अगर यहाँ से I हो गया, ठीक, या तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, और एक करंट यहाँ से ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करंट यहाँ पे I1 आया बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। अब दोनों कहाँ जाएंगे, कोई इधर तो जाने वाला नहीं, इधर जाने वाला नहीं, कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसको अच्छे से बना देते हैं। ठीक बेटा, तो अब देखो यहाँ करंट क्या आएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2 हो गया। उसके बाद देखो करंट यहाँ I1 प्लस I2 आएगा। अब देखो I1 इधर चला गया और I2 किधर चला जाएगा, इधर। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। I1 करंट निकला था, I2 किधर आ गया, I1 इधर आ गया, और I2 इधर से निकला था, I2 इधर आ गया। इसमें किसी को डाउट हो कुछ तो बताओ, या कुछ और इसमें आपको वेरिएशन दिमाग में चल रहा तो बताओ। आयुष बताओ, इसमें कोई दिमाग में कुछ वेरिएशन चल रहा है बेटा बताओ। ठीक है, आराध्या, सिद्धि। सर जल्दी है, जाते समय भी करंट मतलब यहाँ से मिक्स हुए, यहाँ पे नीचे मतलब जहाँ से डिवाइड होना है वहाँ से भी जरूरी है कि वैल्यू सेम ही होएगी, मतलब अलग नहीं हो सकती थोड़ी बहुत। बेटा देखो थोड़ी बहुत कैसे होगी अलग, एक बात बताओ ना, इसमें कई सारी चीजें होती है, थोड़ा सा इसमें डिटेल पे डिस्कस। एक बैटरी में 2 करंट लगाना मैंडेटरी है। बेटा देखो कल आप ही बोले थे तो एक करंट लेके चले थे हम लोग, सेटिस्फाइड कर रहा था, नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब आपको रूल क्या है, केसीएल में रूल क्या, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं होने वाला है। ठीक, अब देखो यहाँ से आप जैसे बोल रही हैं कि सर यहाँ से करंट इतना इक्वल जाएगा, तो बेटा देखो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो जितना, और इसका बैटरी का जो अमाउंट है वो भी क्या है, फिक्स है। तो जितना इधर जाना चाहिए उतना ही जाएगा, जितना इधर जाना चाहिए उतना ही जाएगा। अगर हाँ इसका शेप और साइज कुछ चेंज करते हैं, जैसे एरिया चेंज कर देते हैं, लेंथ चेंज कर देते हैं, तब जाके कुछ फर्क पड़ने वाला। बट सर्किट हमारा क्या फिक्स है बेटा, तो इस वजह से फिक्स अमाउंट ऑफ करंट ही क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया, किरचॉफ लॉ इसीलिए फेमस हो गया ना कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, जितना जाएगा उतना ही वापस उसके पास जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है ये। तो जो नंबर ऑफ चार्जेस है बेटा वो क्या है, फिक्स है। तो अगर चार्ज फिक्स ना होते तो फिर क्या होता, तब तो अलग से जाता ही, मतलब इसमें 10 चार्ज जाता, इसमें 9 जाता, उसमें 11 जाता, इसमें 10 जाता, ऐसा ही होता बेटा। बट इसलिए इनका रूल इसीलिए फेमस हो गया। ठीक है, और अभी जब मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे ना तो इसको फैराडे के बाद कौन आया था, मैक्सवेल इस लॉ को गलत कर देगा। वो बोलते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल नॉट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और उसका बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, जो कि कभी बोर्ड में नहीं पूछा गया आज तक। तो बस यहाँ देख लो, वहाँ के लिए बस खाली उनके लॉस पढ़ लेने हैं, कभी आज तक बोर्ड में आया नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था लूप के लिए, हमने बोला था लूप आप अपने हिसाब से ले सकते हो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज, चाहो तो क्लॉकवाइज। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी लूप लो ना तो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लो। ठीक है, कल हमने बताया भी था, आप लोग को फिर से बता देते हैं जो नहीं आए थे। प्लस से माइनस, पाथ डिफाइन करेंगे, करंट किधर जाएगा, इधर की तरफ, पाथ हमारा इधर की तरफ, करंट इधर की तरफ, पाथ इस बार इधर की तरफ।
तो भाई यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? आराध्या बताओ बेटा, ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? हाँ, पाथ बेटा रास्ता जो हम लोग लूप मतलब डिसाइड कर रहे हैं जिधर से जाना है। अब देखो दो तरफ से रास्ता है, या तो ए से बी जाओ या तो बी से ए जाओ बेटा, ठीक है? तो 2 पॉसिबिलिटीज यू हैव, चॉइस इज योर्स। बताइए क्या हुआ? पॉजिटिव। आप बताओ बेटा, क्या बोलो ना, सफाई थोड़ी ना कर रहे हैं, बोलो बेटा। आकाश तुम बताओ क्या हुआ बेटा? बैग आ जाइए अंदर आ जाइए बेटा। कल से ड्रेस में और बैग में, ठीक है? दोनों। ड्रेस मतलब उद्भव एकेडमी का टी शर्ट जो है तभी एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री बैन है आपका, ठीक? और क्या नाम है, बैग भी लेके आना आपको, ठीक बेटा? सर नेगेटिव बेटा तो हमारा जो कर्तव्य है उसको हम जरूर उसका निष्ठा तरीके से आपको बताएंगे। समझ नहीं आए। अच्छा धन्यवाद बेटा, समझिएगा आप, ठीक? बताओ बेटा। नेगेटिव। निगेटिव होगा, कैसे होगा बेटा? निगेटिव होगा, बड़ी दिक्कत है यार। बोलो। नेगेटिव होगा ना? अरे वो पहले का बोल रहा भाई, इसको बोलने तो पहले का बोल रहा हो, पहले का बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा? निगेटिव सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना कौन सा हायर पोटेंशियल है। पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल है और निगेटिव वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल है। पी क्यों लिख दिए? लोअर पोटेंशियल, ठीक बेटा? सो अगर हम हायर से लोअर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और निगेटिव की तरफ जाते हैं हमेशा क्या होता है, वैल्यू निगेटिव होता है। अब देखो करंट तो अभी भी इधर ही जा रहा है, लेकिन हम करंट के साथ जा रहे हैं, मतलब हम लोअर से किधर की तरफ जा रहे हैं, हायर की तरफ। तो क्या हो जाएगा ये? किसी को कोई दिक्कत? पक्का एकदम इसको रट लो, रट, सिस्टम क्रैश कर लो अपना। अब करंट दोनों में एक तरफ कर लेते हैं, आई और आई। आई बोले तो करंट, आई मतलब और कुछ मत समझना, ठीक है? पाथ, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक बेटा? चलो बताओ, अब आराध्या बताओ, इस बार बेटा बता दो एकदम, बेटिया बताओ कहाँ से जाएगा? अब बताओ, इस बार रेजिस्टेंस लिया हमने, आर रेजिस्टेंस है बेटा ये, और करंट कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है बेटा। तो अब पाथ भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। और कोई? आयुष बताओ, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा बेटा? इसमें हाँ पहले वाले बेटा पॉजिटिव। अंश तुम बताओ, और क्या देख नहीं रहे हो क्या है? तुम बताओ, वो साउंड हो गया है, बताओ। सर क्या? अरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे क्या? इसमें वो पूछ रहे हैं ना, तुम बताओ बेटा। पहले वाले में पॉजिटिव, दूसरे वाले में अभिज्ञान पहले बार में नेगेटिव, दूसरे में तुम बताओ। मारेंगे गर्दन पे हाथ क्यों लगा बैठा है? नेगेटिव होगा। अच्छा एक बात बताओ, कल भी मैंने आप लोग को सिखाया था, अंश आपको भी सिखाया था, आप लोग चलो वो लोग नहीं आए तो उन लोग को नहीं पता है, आपको सिखाया था करंट जहां से जाएगा उधर क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, और जहां नहीं जाएंगे, जहां बाद में जाएंगे उधर लोअर होगा कि नहीं। अब देखो हमने करंट के डायरेक्शन को नहीं आइडेंटिफाई करना, हमें करंट खाली मार्क किया है, उसका करंट को भूल जाना। किसको याद रखना? पाथ को याद रखना। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, हायर से लोअर, हायर से लोअर जाएंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही चीज ध्यान देना, यही चीज किरचॉफ लॉ में लोग गलत करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है। अभी तुमको आज एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कराऊंगा, भले कि 11th वालों को लेट पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाता हूं आप लोग को, ठीक बेटा? अब देखो यहाँ पे करंट कहां से कहां जा रहा है, हायर से लोअर, लेकिन हम कहां से जा रहे हैं, लोअर से हायर, तो क्या हो जाएगा इस बार, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, है डाउट बिटिया? कोई डाउट है? नहीं। पक्का? रुद्र, आयुष है, बोलो बेटा। सर जब उसमें से निकलेंगे तो अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, नहीं करंट अपोजिट होगा तो पॉजिटिव। यही तो गड़बड़ है ना बेटा, जितने टीचर यूट्यूब पे भी पढ़ाए सब लोग यही वाला बोल दिया, अपोजिट में हो तो ये याद कर लो, प्लस याद कर लो, अगर सेम डायरेक्शन जाना है, ये क्यों याद करो, ये कंफ्यूजन करता, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था भाई, लेकिन ये वाला तरीका एक बार याद करो, पक्का नहीं गलत होगा। अच्छा मान लो यहाँ पे बैटरी लगा है ऐसे ही, अब करंट किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो अभी क्वेश्चन में भी हमको यही करना, पहले करंट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके भूल जाना है उसके बाद। अच्छा आप यहीं पे देखो ना, करंट इधर से जा रहा है बेटा, इधर क्या लोगे आप ये बताओ, हायर पोटेंशियल लोगे कि लोअर लोगे? हायर लेंगे, तो यहाँ देखो हमने हायर कर दिया और यहाँ लोअर कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरीके से करंट ऊपर से नीचे आ रहा था, इधर क्या होगा, हायर होगा, इधर क्या होगा, लोअर होगा। इसी तरह करंट ऊपर से इधर की तरफ जा रहा था, इधर हायर होगा, इधर लोअर होगा। अब करंट को भूल जाओ भाई, करंट का काम खत्म यहाँ से। अगर इसके बाद करंट को याद कर रहे हो तो पक्का क्वेश्चन गलत होगा, 100% बता रहा हूँ। लेकिन सच में ये मेथड याद कर लो,
खत्म, कोई दिक्कत नहीं आने वाला बेटा। जितने लोग पढ़ाए हैं सबने वही अपोजिट डायरेक्शन का बता दिए हैं, लेकिन हमको करंट का उसके बाद काम ही नहीं, हम करंट को क्यों ले। अब हम आते हैं लूप पे आते हैं। अगर लूप का काम ना होता तो किरचॉफ लूप नहीं बनाता बेटा, ठीक है, तो इसीलिए लूप बनाया गया है। अब आप देखो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है बेटा। कहाँ से जा रहा है, लोअर। तो अब हमें भूल जाना करंट का कोई काम नहीं, हम किस पे आ जाएंगे, पाथ पे आ जाएंगे। पाथ कहाँ से जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हमारी एनर्जी कम हो रही है। जब हम हायर से लोअर जाएंगे तो हमारी एनर्जी कम होगी, वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से देखो अभी भी करंट हायर से लोअर जा रहा है, करंट को भूल जाते हैं, पाथ चेंज हो गया इस बार, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है बेटा। सो क्या हो जाएगा, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। बस इतनी सी बात है खाली। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए लगाइएगा भी आ जाएगा आपका आंसर। चलिए सॉल्व करिए सब लोग। एक लिख के मैं दिखाता हूँ एक इक्वेशन, फिर आप लोग लिखिएगा। तुम जो जिंदगी की बात बन। चलो भाई देखो इधर देखो, एक लूप लेते हैं हम अपने हिसाब से लेते हैं। अच्छा हमने आपको बताया था लूप हमेशा लीजिएगा निगेटिव से पॉजिटिव। बेटा बात ना करो, देख लो इधर हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग लूप क्या ले लिए, क्लॉकवाइज ले लिए, दोनों में क्लॉकवाइज। आपका मन कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, इधर क्लॉक ले लीजिए, इधर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, इधर क्लॉक, जो करना कर लीजिए, कोई दिक्कत है, आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अभी देखो पोटेंशियल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, प्लस में लिखेंगे। देखो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, नहीं आया, पक्का। तो ये वैल्यू सही लिखा है, गलत लिखा है। चलो इसका बताओ, तुम ही बताओगी। अब नेगेटिव में क्या, 20 क्या आगे, I1, वेरी गुड, ठीक है, 20 I1, क्योंकि रेजिस्टेंस से IR होगा बेटा, यहाँ से करंट गुजरेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 हो जाएगा। आकाश आप बताओ बेटा, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखे, प्लस में लिखे माइनस में, पहले ये आइडेंटिफाई करो। करंट देखो कहां से कहां जा रहा है बेटा, हायर से लोअर की तरफ, तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू क्या लिखे बेटा, इसका वैल्यू क्या है, 20 होगा शायद, हाँ 20 होगा, ठीक है, सॉरी शक्तिमान। कितना लिखे बेटा, अभिनव मुंह से आता था बेटा, 20 बेटा। ये देखो ना करंट को देखो ना, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2। उसके बाद बताओ, आप बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या लिखे, 20 की, प्लस की लिखे कि माइनस की लिखे, हायर से लोअर जा रहे हैं तो नेगेटिव। क्या बेटा, हायर से लोअर जा रहे हैं, देखो आइडेंटिफाई खुद कर लो ना, हायर से लोअर जा रहे हैं तो क्या लिखे, प्लस की माइनस, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 20 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्या हुआ, अच्छा ठीक है, चलो अब इधर इसमें कोई गलती हो तो बताओ, किसी को समझ में नहीं बताओ, रुद्र हटा सर से हाथ, क्या पता नहीं सर पे क्या हाथ रखे रहते हो, बोलो क्या नहीं आया समझ में, इसमें सही लिखा है, दूसरे का बताओ, चलो तुम ही बताओगे, दूसरे का बताओ, चलो सही लिखा है तो बताओ। ये क्या खुजली उजली करते रहते हो यार, ऐसे पैंट में हाथ डाल रहे हो, निकाल रहे हो, इधर देखो ना, थोड़ा मतलब बैठा करो नॉर्मल यार, बताओ चलो, बोलो मत, बोलो हेल्प मत करो, बताने दो, ये अल्फा प्रोसेस चल रहा है इनका, बताओ, अरे अरे ना बताओ, बोलो मेरे लाल सोना मोना। आराध्या चलो तुम बताओ, ये कुछ नहीं बताएंगे, बोलो बेटा। चलो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किए, करंट को ध्यान नहीं देंगे, रुद्र देखो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, यहाँ इसके पास पहुंचे, तो करंट को भूल जाओ, करंट को बिल्कुल नहीं देखना, बस करंट का डायरेक्शन आ गया, उसकी वैल्यू हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 20। अब देखो फिर से हम कहाँ जा रहे हैं, ये जो इधर पहुंच गए, तो इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 20 है। इस बार कहां से कहां जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लोअर से हायर, तो वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, प्लस का 20, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो इधर आ गए, इधर आ गए, अब देखो फिर से कहां जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ, तो फिर से क्या लिखेंगे, प्लस का 20 I2, ठीक है। फिर से कहां आ गए, इसके पास आ गए, अब देखो फिर से कहां से जा रहे हैं, हायर से लोअर, तो निगेटिव कितना हो जाएगा, -40 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो फिर से बताओ, फिर बताऊं भाई, इसका एक सिंगल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखना एकदम सिस्टम है पूरा, ये वाला पैटर्न बस अपना लो, खाली देखना सिंगल क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। किरचॉफ लॉ का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, IIT है, नीट है, अभी वो भी करवा दूंगा, कल कराया भी था बेटा, डाउट नहीं आएगा। 2018 लास्ट क्वेश्चन जो कराया था, 2018 मेंस में आया था वो, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें किसी को डाउट है, रुद्र बता दो, नहीं तो तुमको हम चाप देंगे वहीं पे आके, नहीं डाउट है, चलो अगला क्वेश्चन तुम ही लगाओगे। चलो देखो इधर देखो, अब 40 और -20 कितना होगा,
इसको निकालेंगे, इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 20i1 प्लस का 20i1 प्लस का 20i2 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इक्वल टू के इधर लाए हैं तो बेटा प्लस में हो गया। ठीक, तो i1 कितना हो जाएगा 40i1 प्लस का 20i2 इक्वल टू 20 कॉमन लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 12i1 प्लस का i2, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? पक्का फिजिक्स की कसम? ठीक है, चलो भाई इसको भी देख लो, सॉल्व करो। 20 प्लस का, इसको क्यों लिख रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। 20i1 प्लस का 20i2 प्लस का 20i2 और इधर लाएंगे -40 तो प्लस का हो जाएगा, 20 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो फिर से 20 को ये कितना हो जाएगा i1 i2, ये 20i1 प्लस का 40i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। सो यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 20i1 प्लस का 2i2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 1 and 2। ठीक है, तो i1 प्लस का 2i2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और फर्स्ट को लिख लेते हैं 2i1 प्लस का i2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक में किसी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले में कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस माइनस 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 ये खत्म, ये कितना आ जाएगा 3i2 इक्वल टू 1। सो i2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सिमिलरली i1 की भी इतना ही आएगी बेटा, एम्पियर। अच्छा, एक चीज और मैंने कल बताया था आप लोग को, अगर किसी करंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, जिस सर्किट से आ रही है। जैसे मान लो i2 की निगेटिव आई तो इसको चेंज कर दीजिए, इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये अभी आएगा तो मैं कराऊंगा आपको, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्शन चेंज करके लिख दीजिए। जो डायरेक्शन आपने लिया था वो गलत था, अब जो टर्न किया है वो सही है, बस ऐसे लिख। हाँ, डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए जब भी किरचॉफ लॉ करिएगा पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा, पेन से बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, पेंसिल रखिएगा। डाल दे तो हाँ बेटा, स्टेटमेंट डाल दे, नहीं डालेगा, आप लिख के लीजिए। नहीं अगर वो नहीं, हम लोग स्टेटमेंट डाले कि ये लोग ऐसे है, ऐसे -3 हाँ। ब्रैकेट करंट इज इन अपोजिट। हाँ, लिख के कर दिया। हाँ, लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा आपको, वो जो आप एरो मेंशन कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, उसको मेंशन कर दीजिए, बस एग्जामिनर समझ जाएगा, बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे एक बॉल है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका u होगा, v होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, याद कर लो इसको। अगर कोई बॉल, यही बॉल नीचे की तरफ आता है, ये मान लो ग्राउंड है हमारा, नीचे मतलब ग्राउंड तो मत मानो, बेस लाइन मान लेते हैं, नहीं तो अंदर तुम कहोगे धरती के अंदर जा रहे हैं सर। ठीक है, हाँ वही कुआं हो जाएगा, UVS, ये क्या होगा निगेटिव होगा ऑलवेज। अगर बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा निगेटिव, निगेटिव। ऊपर से नीचे आ रहा है तो निगेटिव, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव। और एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज, हमेशा। किसी भी केस में जी की वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना सर मतलब अवे फ्रॉम द ग्राउंड जा रहा है या अपोजिट टू द ग्राउंड जा रहा है तो निगेटिव ले लिया, या टूवर्ड्स द ग्राउंड जा रहा है पॉजिटिव, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना हमको। सीधे सीधे एक याद करना, अगर एक्सक्लेशन की बात करेगा ग्रेविटी की तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा। ठीक बेटा, अब देखो 2-3 चीजें बता देते हैं। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0। ठीक है, याद कर लो। अगर कोई चीज मान लो ऐसे बैठे हैं, अब हमको स्पीड, कार हमारे पास है, हमने कार का एक्सीलरेटर लिया तो 0 से स्टार्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं 50 की स्पीड से चला जाएगा। ठीक, कोई बॉल हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जैसे देखो कोई बॉल हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, जैसे मान लो x मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। अब बॉल ऊपर पहुंचा बेटा, अब ऊपर पहुंचा मतलब इसके ऊपर फोर्स कम खत्म हो गया। ठीक है, या ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको पक्का और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं होगा क्या ऊपर और जाएगा, अगर 0 नहीं होता तो और ऊपर जाएगा। अब 0 हो गया तो मतलब अब क्या होगा, रिटर्न बैक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, जो फाइनल वेलोसिटी होगा एट द टॉप ऑफ द बॉल, ठीक है, सॉरी टॉप ऑफ द हाइट, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी v की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी,
मैक्सिमम होगी। तो केस हमने क्या क्या पढ़ा, अगर कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी क्या हो रहा है, इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड होगी। अगर क्या होगा, अगर मान लो किसी बॉल को हमने क्या किया यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका, तो कुछ ना कुछ इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, जैसे x मीटर पर सेकंड हो गया बेटा। और जैसे ही टॉप पे जाएगा, अब इसके पास पावर नहीं बचा कि और ऊपर रीच करे, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही क्या होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। और जैसे रिटर्न बैक करेगा बेटा, इसका इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगा 0 होगा। और बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक चीज और याद रखना बेटा कि जैसे कोई बॉल यहां से यहां ट्रेवल किया बेटा, यहां गया और यहां आया और फिर यहां से आया, तो जितना डिस्टेंस ऊपर जाने में लगा ट्रेवल किया, उतना ही डिस्टेंस आने में भी लगेगा। तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम आने में भी लगेगा। सो बोथ जर्नी में क्या होगा, टाइम और डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। जितने स्पीड से जाएगा उतना ही स्पीड से नीचे भी आएगा। ऐसा नहीं 10 की स्पीड से जा रहा ऊपर से 20 की स्पीड से आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, तो ये कंजर्व होता है एक तरह से। सो इतना याद रखो कि हाइट विल बी सेम, टाइम विल बी सेम। ठीक है, ऊपर आने जाने के चक्कर में अब इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट सिंपल ये रूल्स याद कर लो बेटा, इसके बाद सिस्टम विल बी हैंग। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछिए। इसमें है बेटा कोई डाउट? पक्का आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना। पूरा आ रहा ना, देखो फील आ रहा ना, बढ़िया। ठीक, घर चले जाते थे स्किप कर जाता आपका, इसलिए मैं चाहता हूँ आप पढ़ो। ठीक बेटा, चलिए नोट करिए इसको। देखो क्या क्या दिया है, एस पूछ रहा है, टाइम दिया है बेटा। ठीक है, टावर का हाइट पूछ रहा है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। मारो एकदम उड़ जाए क्वेश्चन, एरियन हो गया। चलो बेटा बताओ क्या क्या क्वेश्चन में गिवन दिया है। यू दिया है 19.6 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है, टाइम दिया है 6 सेकंड। अरे हमको याद है यार, आप लोग बोलो ना। और क्या दिया है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, बस ना। इसका शकल देख के क्या याद आ रहा है हमको ये याद आ रहा है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AD स्क्वायर। ओके बेटा, एस नहीं पता छोड़ देते हैं, यू। अब बॉल देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। यू की वैल्यू कितनी है बेटा 19.6, टाइम कितना है 6, हाफ। ए की वैल्यू जी हमेशा क्या लेंगे, माइनस। टाइम कितना दिया है 6 × 6, सही है ना, देख लो भाई ध्यान से, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, हो गया आंसर। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 आ गया, और माइनस का 9.8, इसको मल्टीप्लाई करो और इससे करो मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, कैरी आ गया 3, और 54 से 7, कैरी आ गया 5, 6 + 11 117 पॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 98 12, और ये आ जाएगा 89 से कितना होता है 161 होता है ना। पक्का सही लिखा है, नहीं ये कितना हो जाएगा 2 होगा ना, 162 होगा, यही होगा ना। 18 9 से कितना होगा 162, 8 70 10 80 हो तो क्या, उल्टा मल्टीप्लाई किया करो, 6 4 और कितना हो जाएगा, और ये 7 1.1 पे था, तो कितना आ जाएगा 117 माइनस का 174.6 आएगा। तो ये आ जाएगा, जो भी सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा 58.8 आना चाहिए बेटा। हुआ कि नहीं, 58.8 आ गया ना, ठीक है 58.8 कौन सा, ये 8 9 64 के 4 80 में 100। अच्छा मैंने यही गलत कर दिया है। कितना आएगा ये बेटा 176 4 कहाँ पे रेट बचेगा। अच्छा हाँ 14 8 बचेगा, सॉरी क्या हुआ है मेरे को, हम 10 इसको मान के कर दिए, 4 बचाते हैं। ठीक है सही है, एकदम एग्जैक्ट आया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा।